दोनों माँ बेटी हर रोज की तरह अपना दाना लेने जा रही थीं। उड़ते उड़ते दोनों माँ बेटी घने जंगल की दूसरी तरफ पहुँच जाती हैं। मम्मा, ये तो बहुत बड़ा मैदान है और इतना सारा दाना। हाँ मेरी बेटी, जब आपके पापा थे तो हम दोनों इसी मैदान से दाना लेने आया करते थे। लेकिन बेटी, अभी आपने अकेले इस दिशा में नहीं आना, ये इलाका बहुत खतरनाक है। तो मम्मा, फिर क्यों आती हैं आप यहाँ? बेटी, हम पक्षियों की जिंदगी ऐसी ही होती है, अगर ना आए तो दाना कहाँ से खाएंगे। मैं बड़ी हूँ ना, इसलिए मैं आ सकती हूँ। मम्मा चिड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि ऊंची आवाज आती है और एक गोली मम्मा चिड़िया का सीना चीरती हुई दूसरी तरफ निकल जाती है। खून का एक फवारा निकलता है और मम्मा चिड़िया गिर जाती है। जाओ मेरी बेटी, भाग जाओ। बस इतना ही कहने के बाद मम्मा चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। गुड़िया जल्दी से उड़कर पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा, आपको क्या हुआ? आप तो बड़ी है, फिर आपके साथ भी ये सब हो सकता है। मेरा पापा भी इसी मैदान में मर गया और मेरी मम्मा भी आज मुझे छोड़कर चली गई। शिकारी आता है और मम्मा चिड़िया को उठाकर अकड़ अकड़ कर चलता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूर तक गुड़िया शिकारी को जाते हुए देखती रहती है। शाम होने वाली थी, सूरज ढलने वाला था। गुड़िया अपनी मम्मा का एक पंख जो गिरा हुआ था वो अपनी चोंच में उठाती है और चली जाती है। गुड़िया अपने घर जाकर वो पंख अपनी मम्मा के घोंसले में रख देती है। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी, कभी खोने नहीं दूंगी। ये पंख मेरी मम्मा का है, मुझे इस पंख से मेरी मम्मा की खुशबू आती है। सारी रात गुड़िया अपनी मम्मा को याद करके रोती रहती है। सुबह हो जाती है, तोता गुड़िया के पास आता है। गुड़िया बेटी, बहुत दुख हुआ। मैंने कल भी आपकी मम्मा को मना किया था कि उस दिशा में ना जाए, लेकिन वो फिर भी चली गई। अंकल, मम्मा तो हर रोज वहाँ जाती थी, बाकी पक्षी भी तो जाते हैं। हाँ बेटी, ये बात तो है, बस भाग्य में ही यही था, आई को कौन टाल सकता है। दो दुख भरे अल्फाज बोलकर तोता भी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा के पंख की तरफ देखे जा रही थी, उसे अपनी मम्मा की बातें याद आ रही थी। गुड़िया बेटी, मुश्किल हालात में मुकाबला करना है, हिम्मत से काम लेना है और डरने की बजाय बहादुरी से मुश्किल समय का सामना करना है। गुड़िया आज पहली बार अपने घर से बाहर निकलती है। थोड़ी ही दूर उसे गोरी कौवी मिल जाती है। गुड़िया, मत जाओ, अकेले बाहर मत जाओ, कोई बड़ी चील या फिर शिकारी पकड़ लेगा तुम्हें। तो आंटी, मैं क्या करूं? मुझे दाना भी तो कमा कर लाना है। तुम ऐसा करो, मेरे घर आ जाया करो, मेरे घर का छोटा मोटा काम कर देना और तुम्हारे लिए मैं दाना ले आया करूंगी। गुड़िया को गोरी आंटी की बात ठीक लगती है। आंटी, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, आप चिंता न करें, मैं आपके घर के सारे काम कर लिया करूँगी। तो फिर लो आज का दाना, अब घर जाओ और कल सुबह सवेरे ही मेरे घर आ जाना। गुड़िया गोरी आंटी से दाना लेकर चली जाती है। क्या बात है गोरी, उस छोटी चिड़िया पर बहुत ही आ रही है तुझे। मुझे एक दाने के बदले मुफ्त में नौकरानी मिल रही है। पागल, मेरे घर की सफाई करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन साफ करेगी और मुझे क्या लेना। दोनों कौवे हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया सुबह सवेरे ही गोरी आंटी के घर पहुँच जाती है। आ गई गुड़िया आ गई। मुझे विश्वास था गुड़िया को ये काम बहुत आसान लगेगा। हम दोनों दूसरे जंगल जा रहे हैं, तब तक तुम घर का सारा काम कर लो, हम वापस आते हुए तुम्हारे लिए एक दाना ले आएंगे। बर्तन भी धो लेना। ठीक है आंटी, मैं सारे काम कर लूंगी। कौवा और कौवी चले जाते हैं। गुड़िया घर का झाड़ू पोछा शुरू करती है और चीजें इकट्ठी करती है और फिर घर के आंगन में बैठकर बर्तन धोने लगती है। उड़ता हुआ कबूतर वहाँ से गुजरता है तो गुड़िया को देखकर वहाँ आ जाता है। गुड़िया बेटी, ये सब क्या है? तुम गोरी कौवी के घर बर्तन क्यों धो रही हो? अंकल, मेरी मम्मा को जालिम शिकारी ने मार दिया, मैं क्या करूं? मैं अकेली बाहर दाना लेने भी तो नहीं जा सकती। गोरी आंटी कहती हैं कि अगर मैं बाहर गई तो कोई शिकारी मुझे भी मार देगा। बेटी, अगर शिकारी के डर से घर बैठ जाएं, तो सारे पक्षी भूख से मर जाएं। जब से ये जंगल है, हम भी हैं और शिकारी भी। गुड़िया चुपचाप बैठी कबूतर अंकल की बातें सुन रही थी। आपकी मम्मा ने हमेशा हौसले और हिम्मत से काम लिया, कभी भी दूसरों की नौकरी नहीं की, हमेशा मदद की दूसरों की। मैं लेकर जाऊंगा आपको अपने साथ, आप चिंता ना करो। मैं हर रोज दाना लेते जाते हुए आपको अपने साथ ले जाऊंगा। अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इतना हौसला और हिम्मत देने का। मैं कल सुबह आपका इंतजार करूंगी। कबूतर चला जाता है।
गौरी और कालू भी शाम को घर वापस आ जाते हैं। लो गुड़िया, तुम्हारा ये मकई का दाना, काम तो बहुत अच्छी तरह किया है तुमने। अगर ऐसे ही काम करती रहोगी तो कभी कभी हम तुम्हें 2 दाने भी दे दिया करेंगे। आंटी, मैं कल से काम करने नहीं आऊंगी, मैं कबूतर अंकल के साथ अपना दाना लेने जाऊंगी। नो नो, ऐसा मत करना। जैसे तुम्हारा पापा मर गया, जैसे तुम्हारी मम्मा मर गई, ऐसे ही तुम भी मारी जाओगी। जंगल में बड़ी बड़ी चीलें हैं, जंगल में बड़े बड़े सांप भी हैं और जंगल में कांटेदार पेड़ भी हैं। जंगल में जो भी है, ये जंगल जितना भी जालिम है, बुरा है, लेकिन मेरा घर है इस जंगल में, मैं इसी जंगल में अपना दाना कमाऊंगी। गुड़िया चली जाती है और फिर दूसरे दिन कबूतर अंकल के साथ अपना दाना कमाने जाती है। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी मम्मा की तरह दाना कमा। गुड़िया बेटी, अपने भाई का ख्याल रखना, मैं दिए का तेल लेकर अभी आती हूँ। मम्मा, इस दिए से क्या करते हैं? बेटी, रात को ये दिया हमें रोशनी देता है। सुना है कुछ दिनों बाद बारिशें शुरू होने वाली हैं। बारिश की रात में घर में रोशनी का होना बहुत जरूरी होता है। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, मैं दूसरे जंगल बेरी खाने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। नहीं गोरी, मैं तो अपने दिए का तेल लेने जा रही हूँ। वहाँ मीठी मीठी लाल पकी हुई बेरी है, बहुत मजा आएगा। मैंने और मेरे बच्चों ने दाना खा लिया है और ये दिन काम करने के हैं। सुना है बारिशें शुरू होने वाली हैं, अगर काम ना किया तो बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत हो जाएगी। चिड़िया की बच्ची, तुझे तो हर समय काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, जाओ करो काम, मैं तो चली बेरी खाने। चिड़िया अपनी राह लेती है और गोरी कौवी बेरी खाने निकल जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारे दिए की बत्ती भी खराब है, कहो तो नहीं डाल दूं? हाँ कबूतर भैया, मेरा ये दिया नए जैसा कर दो। मेरे बच्चों को बारिश में अंधेरे से बहुत डर लगता है, हम बारिश की रात दिया जलाकर बातें किया करेंगे। ठीक है चिड़िया बहन। फिर कबूतर चाचा चिड़िया के दिए की मरम्मत करने लगता है और चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। गोरी कौवी सारा दिन बेरियां खाती है और मौज मस्ती करती है। गोरी कौवी का पति कालू कौवा, जो बहुत आलसी था, वो भी भोजन खाकर नदी पर जाकर सो जाता और कोई भी काम धंधा ना करता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक शाम तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया के पास घर में दाना भी था, फल भी और रोशनी के लिए दिया भी, लेकिन कालू कौवे के घर में कुछ ना था। वो और गोरी कौवी खिड़की में बैठ जाते हैं और आते जाते पक्षियों से खाने की चीजें मांगते हैं। तोते तोते, रुको रुको, तोते भैया, क्या तुम्हारे घर में कुछ दाने हैं? अगर है तो अपनी बहन गोरी को एक दाना दे दो। नो नो, मेरे पास तो बहुत थोड़ा भोजन है, वो मैंने अपने लिए जमा कर रखा है। तोता चला जाता है तो कालू कौवा कबूतर को आवाज देता है, कबूतर कबूतर, रुको रुको मेरे दोस्त, जल्दी बताओ, अगर तुमने मुझसे दाना मांगना है तो ना मांगो, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। कबूतर ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। कालू जी, अब क्या होगा? अब तो हम भूख से मर जाएंगे। तुम चिंता न करो गौरी, रात होने दो, रात होते ही मैं कोई न कोई जुगाड़ लगा लूंगा। और फिर रात हो जाती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। बारिश में उड़ना कालू कौवे के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसे भोजन तो चुराना ही था, इसलिए वो उड़ता हुआ सीधा तोते के घर जाता है। तोते ने खिड़की बंद कर रखी थी। उस मोटी चोंच वाले तोते ने तो खिड़की भी बंद कर रखी है। कौवा आहिस्ता से दरवाजे को जोर लगाकर देखता है। कौन है? तोते की आवाज सुनकर कौवा भाग जाता है। तोता दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। शायद हवा के जोर से दरवाजा हिल रहा है। कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे चिड़िया के घर से रोशनी दिखाई देती है। कौवा मुड़ता है और चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो खिड़की में बैठकर देखता है। मम्मा कहानी सुनाइए मम्मा प्लीज। गुड़िया बहन, मम्मा सो गई है। कौवा खिड़की से दूर हो जाता है। गुड़िया बहन, आप भी सो जाएं अब। बच्चे सो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद कालू कौवा फिर से खिड़की में आता है और फिर आहिस्ता से पहले अपनी टांगे और फिर पंख अंदर करके चिड़िया के घर में घुस जाता है। कौवा आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव चिड़िया के दाने की तरफ जाता है। कौवा एक गेहूं की बाली अपनी चोंच में लेता है और जैसे ही पलटने लगता है उसकी पूंछ दिए से टकरा जाती है। कौवे की पूंछ को आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मेरी पूंछ जल रही है, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और बच्चे उड़ जाते हैं और जोर से हंसने लग जाते हैं। मम्मा मम्मा, हमारी
हमारे पास 2 दिए होंगे। कौवे अंकल की पूंछ तो दिए से ज्यादा रोशन है। कालू कौवे, अगर चोरियां करोगे तो पूंछ तो जलेगी ही। फिर चिड़िया घड़े से पानी लेकर कौवे की पूंछ पर डाल देती है। मुझे तो गौरी ने भेजा था। चिड़िया, मेरी पूंछ पर बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे मरहम लगा दो। फिर चिड़िया कौवे की पूंछ पर मरहम पट्टी लगा देती है और कौवा वहाँ से भाग जाता है।